फ्रेंड्स वंस अगेन वेलकम टू द यूट्यूब चैनल यूकेपीएससी गुरु में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल 132 की। आर्टिकल 132 में बताया है एपेलेट जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन अपील्स फ्रॉम हाई कोर्ट्स इन सर्टेन केसेस। पहले हम इसको अंग्रेजी में पढ़ेंगे फिर उसको हिंदी में समझाएंगे। एन अपील शैल लाई टू द सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम एनी जजमेंट डिक्री और फाइनल ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया वेदर इन अ सिविल क्रिमिनल और अदर प्रोसीडिंग if the High Court certifies under Article 134A that the case involves a substantial question of law as to the interpretation of this Constitution। कहने का मतलब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के पास कोई भी जजमेंट, डिक्री या फाइनल ऑर्डर है जो हाई कोर्ट का, जो कि भारत की सीमा में जिसका जजमेंट है, वो सिविल नेचर का हो, क्रिमिनल नेचर का हो या अदर नेचर का हो। अगर हाई कोर्ट आर्टिकल 134 ए के तहत यह सर्टिफाई करता है कि कोई भी जजमेंट में क्या है, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है, यानी कोई भी जजमेंट वाला कोई फैसला दे दिया हाई कोर्ट ने, उस फैसले में अगर वो सुप्रीम कोर्ट तक जाए तो उसमें जो ओपिनियन है वो डिफरेंस हो सकता है, यानी कुछ उसमें जो फैसला सुनवाया है वो फैसला में कुछ और बदलाव हो सकता है अगर वो सुप्रीम कोर्ट तक जाए और उसमें भारतीय संविधान की व्याख्या हो, यानी और भी उसमें स्टडी की जाए संविधान के तहत और वो फैसला थोड़ा सा बदलाव हो। तो इस केस में क्या है, सुप्रीम कोर्ट उस जजमेंट डिक्री और फाइनल को सुनेगी। ठीक है। हिंदी में देखते हैं, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय की सिविल, दांडिक या अन्य कार्यवाही में दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश की अपील, यानी उच्च न्यायालय ने कोई भी फैसला दे दिया है, सिविल नेचर का हो, दांडिक नेचर का हो या अन्य कार्रवाई का हो, वह किसी कोई भी निर्णय दिया है, डिक्री दिया है, अंतिम आदेश दिया है, उसकी अपील उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में होगी। किस केस में होगी? जब वो उच्च न्यायालय अनुच्छेद 134 ए के तहत एक प्रमाण पत्र से प्रमाणित करेगा कि ये जो मामला है वो संविधान के निर्वचन के बारे में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वर्तित है। यानी ऐसा कोई प्रश्न उठ रहा है कि कोई भी जो फैसला दिया है, ओपिनियन दिया है, वो और ज्यादा उसमें स्टडी करके उसमें ओपिनियन चेंज हो सकता है। इसमें जो क्लॉज 2 है वो तो हटा दिया गया है, तो सीधे क्लॉज 3 है। वेयर सच अ सर्टिफिकेट इज गिवन, एनी पार्टी इन द केस में अपील टू द सुप्रीम कोर्ट ऑन द ग्राउंड दैट एनी सच क्वेश्चन एज अपोजिट हैज बीन रॉन्गली डिसाइडेड। जब वो सर्टिफिकेट मिल जाता है तो जो भी पार्टी है जो अपील कर रही है वो इस ग्राउंड पे अपील कर सकती है कि जो जो क्वेश्चन है वो गलत फैसला दिया है उसमें, तो उसमें क्या है, उस फैसले में बदलाव संभावित है, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकती है। एक्सप्लेनेशन, फॉर द पर्पजेज ऑफ दिस आर्टिकल द एक्सप्रेशन फाइनल ऑर्डर इंक्लूड्स, यानी जहां पर भी फाइनल ऑर्डर का इस्तेमाल किया जाता है इस आर्टिकल में, इंक्लूड्स एन ऑर्डर डिसाइडिंग एन इश्यू if decided in the favor of the appellant would be sufficient for the final disposal of the case। यानी जो भी अपील करता है उसके फेवर में अगर वो केस आता है तो वो केस डिस्पोजल हो जाएगा, फाइनल डिस्पोजल, यानी वो केस वहीं पे समाप्त हो जाएगा। हिंदी में देखते हैं, जहां ऐसा प्रमाण पत्र दे दिया गया है वहां उस मामले में कोई पक्षकार इस आधार पर उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकेगा कि पूर्वोक्त किसी प्रश्न का निश्चय गलत किया गया। स्पष्टीकरण में बताया, इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए अंतिम आदेश पद के अंतर्गत ऐसे विधादेय का विनिश्चय करने का वाला आदेश है जो यदि अपीलार्थी के पक्ष में विनिश्चित किया जाता है तो उस मामले के अंतिम निपटारे के लिए पर्याप्त। तो यहाँ पे हमारा ये आर्टिकल होता है समाप्त। यूकेपीएससी में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और भी बहुत सारी वीडियो अब तक आती रहेंगी।